स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम हमारे जो ये पौधे लगा रखे हैं, हमने 21 पौधे लगा रखे हैं फल वृक्षों के। तो हम इनमें इमिडाक्लोप्रिड नामक की दवा का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये पौधे लगाए थे जून माह में और अभी लगभग 1 महीना हो गया इनको लगाए हुए। और होता क्या है कि जैसे ही बरसात शुरू होती है तो उस वक्त भंवरे आते हैं जिनसे लटें पैदा होती है। तो उस वक्त क्या है कि सफ़ेद लट का प्रकोप बहुत कम होता है, क्योंकि वो छोटी होती है तो उतना नुकसान पहुंचा नहीं पाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो लगभग 1-1.5 महीने बाद वो जो लट है उसका प्रकोप ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से हम क्या है कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और अभी हम इनमें दवा का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कीटनाशक आते हैं, लेकिन इमिडाक्लोप्रिड सबसे बेस्ट होती है, तो इसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो सफ़ेद लट है इसका प्रकोप दिवाली तक रहेगा, तो हम हर महीने इसका उपयोग करेंगे और सर्दियों में सफ़ेद लट का प्रकोप नहीं होगा। इसके बाद गर्मियों में फिर से इसका प्रकोप होने की संभावना रहती है, तो हम उसके बाद भी इसका उपयोग करेंगे। तो अभी हम इनमें ये दवा दे रहे हैं। तो दोस्तों 21 पौधे हैं, 21 पौधों के लिए हमने ये आप देख रहे हैं, ये 21 डब्बे हमने पानी के लिए हैं और इनमें हमने लगभग 100 ग्राम दवा यूज़ की है, इसमें मिला दी हमने। और फिर पौधे में पानी डालने के बाद हम एक एक जो डब्बा है वो भर के दवा का इसमें डाल देंगे। तो डाल दिया। इस सफाई हमने पहले से कर रखी है, क्योंकि जैसे जब ये बुआई की थी ना बाजरे की, उससे पहले हमने पौधे लगा दिए थे, तो इसके लिए पहले जगह छोड़ दी थी। और अभी यहाँ से जितना भी घास फूस है वो हमने उखाड़ लिया है, क्योंकि पौधे को हवा और धूप दोनों मिलना ज़रूरी है। जैसे ये बाजरा बड़ा होगा तो इसको और हम काट लेंगे, ताकि इसको अच्छी मात्रा में धूप और हवा मिल सके और ये अपनी ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों कई लोग कहते हैं कि हमने पौधे लगा दिए हैं, जैसे आम का पौधा लगा दिया है लेकिन उसमें फुटान नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फुटान हो रही है, आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी फुटान हो रही है। तो होता ये है कि जो भी फल वृक्ष के पौधे होते हैं, जो भी परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं, तो इनको पनपने में टाइम लगता है, हमें इनकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन जैसे बबूल हो गया, आक हो गया, इनको ना तो हम लगाते हैं ना इनकी हम देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी ये उग भी खुद ही आते हैं, खुद ही पनप जाते हैं, क्योंकि ये दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। तो जैसे इंसानों में भी ऐसा ही होता है, इंसान जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है उसके पास बंगला गाड़ी पैसा सब होता है, वो ऐश करता है, और जो परोपकारी प्रवृत्ति का होता है वो बेचारा गरीब रहता है। अब मुझे ही देख लीजिए, मैं परोपकारी हूँ, अच्छे वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कोई मुझे फॉलो ही नहीं करता। लेकिन वो दिक्कत वो परोपकारी बनने वाली हो गई ना, तो क्या करे, वो तो भुगतना पड़ेगा। भगवान ने परोपकारी बना दिया तो भुगतो। तो चलो अब हम बात करते हैं पौधों के बारे में। तो पौधे अच्छी प्रवृत्ति के हैं तो इनकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी, जैसे हम छोटे बच्चे की करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इनके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपको जब भी आप पौधे लगाएं तो उस वक्त केंचुई खाद का आपको प्रयोग करना है। और अगर आपने पौधे लगा दिए हैं, वर्मी कंपोस्ट आपने नहीं डाली है, पौधे लग चुके हैं और पौधे फुटान नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 दवाई आती है, विल्टो सेलिवार, दोनों अलग अलग है। तो विल्टो की आपको थोड़ी कम मात्रा लेनी है, जैसे 4 ग्राम, और सेलिवार की थोड़ी 5 से 6 ग्राम तो ज़्यादा मात्रा लेनी है। दोनों को मिला के पानी में और पौधे में जैसे आज हमने इमिडाक्लोप्रिड दी है वैसे ही दे देनी है। तो इससे क्या है कि जड़ में फुटान होगा, और जड़ मजबूत होगी तो तना ऑटोमेटिक मजबूत होगा। तो विल्टो सेलिवार क्या है कि वैसे सब्जियों में उपयोग करते हैं, सब्जियों में जब निमाटोड का प्रयोग हो जाता है, निमाटोड का प्रकोप हो जाता है तब। तो निमाटोड क्या होता है, कौन सी चिड़िया का नाम है, इसके बारे में, उसके नियंत्रण के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। बात करते हैं विल्टो सेलिवार। तो विल्टो सेलिवार एक तो इन पौधों में काम करेगा, और ये जो बड़े पौधे होते हैं ना, इनको भी हम एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं, तो उस वक्त भी हम पौधे के जड़ क्षेत्र में विल्टो सेलिवार का उपयोग करते हैं, जिससे कि नई जड़ें निकलती है, मजबूत भी होती है और नई जड़ें भी निकलती है। तो नई जड़ें निकलती रहेगी तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करता रहेगा, फुटान होती रहेगी। इसके बाद आप देख लीजिए जितने भी पौधे हैं सब में फुटान हो रही है। ये आम का पौधा है, और इधर आइए आप, ये देखिए, ये आम्रपाली वैरायटी है, ये सब में बहुत अच्छी फुटान हो रही है। देखिए ये जो फलदार पौधे हैं ये बहुत मुश्किल से पनपते हैं। अब मुझे तो क्या है कि अनुभव है, इसलिए मैं तो यूँ करके बनवा देता हूँ, ऐसे ही। कैसे बनवा देते हो? ऐसे ही
और हम ऐसे तथास्तु तो पौधे फुटान हो जाते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते, उनको दवा देनी पड़ती है फुटान की। आप अनुभव ही है, मेरे पिताजी अनुभव ही है। तो पौधे में फुटान नहीं होना तो मेरे पापा तो ऐसे करते हैं, फुटान हो जाती है तो दास्त लेकिन हम तो अभी सीख रहे हैं, नौसिखिए हैं, तो हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। फुटान देखो कितनी फुटान और देखो उसमें फुटान देखो, नया पौधा एक महीने पौधे फुटान हो रही है, नई फुटान। ये देखो फुटान हो रही है सब में। एक भी पौधा ना तो उसकी पत्तियां जली है, ना जड़ें खराब हुई है, सारे पौधे एकदम बढ़िया बढ़िया हैं। वो देख लीजिए उधर, इधर अच्छी सफाई कर रखी है मेरे पापा ने इनकी। जैसे बाजरा बड़ा होगा तो बाजरे को काट लेंगे। और अरे भाई सब्सक्राइब भी करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर लो भाई। वीडियो बनाओ ना, निमाटोड का वीडियो बनाएंगे हम जितनी भी खेती से संबंधित समस्या है ना, कमेंट करके बता देना। अब नर्सरी या राह में निकलोगे और सब्सक्राइब कौन कर रहा? परोपकारी है और ये दवा भी है ना, ज्यादातर फलदार पौधों में, अमरूद में सबसे ज्यादा लगती है ये लत, अमरूद और आम में। देखो अमरूद का पौधा अब 1 महीना नहीं हुआ है और ये फुटान देखो, जो तो बाजरे के बीच में है, हवा नहीं लग रही है इसके, फिर भी अगर मैं बाहर आता तो ये 20 फुट का हो जाता 1 महीना तो बाहर लगाना चाहिए था ना। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मेरे पिताजी एक्सपीरियंसड है, पढ़े लिखे कम है, लेकिन ये खेती बाड़ी इनको बहुत अच्छी से आती है, हर बीमारी का सॉल्यूशन है इनके पास। और मैं भी SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, तो आप जो भी प्रॉब्लम बताएगी उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहे। मेरे और मेरे पिताजी के परोपकारी होने का कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो गाइस अब हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।